बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। हमारे दोस्त आप सब लोग जानते हैं अज़हर मशवानी साहब, उनको अगवा कर लिया गया था। मैं अगवा का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि जब उनको अदालत में पेश ना किया जाए और कोई भी इदारा उनकी ज़िम्मेदारी ना ले, तो उसके लिए लफ्ज़ मैं तो अगवा का ही इस्तेमाल करूँगा। उनका एक बयान मेरे ज़राए से कहीं से पहुँचा मेरे तक, जो उनके वकील के पास था। तो ये आगे बयान जो है ये अदालत में जमा करवाया जाना है। पूरी कहानी है कि अज़हर मशवानी साहब के साथ इन 8 दिनों के अंदर होता क्या रहा, वो डिटेल्स में जल्दी जल्दी आपके सामने रख दूँ। अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट, फिर कह रहा हूँ अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट जो अज़हर मशवानी साहब की है मुबैना तौर पे, और ये उनके वकील से हम तक पहुंची किसी भी तरह से, वॉट एवर द वे दैट यू कुड से। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द बयान स्टेटमेंट जो है उनकी, 23 मार्च बरोज़ जुमेरात यकम रमज़ान तकरीबन 2:35 पर अपनी रिहाइश का टाउनशिप लाहौर से ज़मान पाक की जानिब इन ड्राइव टैक्सी सर्विस गाड़ी बुक करवा के रवाना हुआ। कॉलेज रोड पर अल जन्नत शादी हाल और अकबर चौक के दरमियान मेरी गाड़ी को चंद गाड़ियों ने रोका और गाड़ी से पंजाब पुलिस की वर्दी में और सादा कपड़ों में मलबूस नामालूम अफराद आकर ड्राइवर को निकालकर खुद उस गाड़ी में, इन ड्राइव जो टैक्सी थी, खुद उस गाड़ी में बैठ गए और मुझे हथकड़ी पहना दी। मैंने अपना मोबाइल फ़ोन गाड़ी की सीट के नीचे फेंक दिया। चंद मीटर पर उन अफराद ने मुझे गाड़ी से निकालकर अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर लिया और मेरे सर पर काला कपड़ा डालकर पट्टी बांध दी। गाड़ी में साथ बैठे नामालूम अफराद ने मेरा मोबाइल फ़ोन ढूंढना शुरू कर दिया। उनके सरगना ने कहा कि मोबाइल फ़ोन सबसे ज़रूरी है, वापस जाकर टैक्सी से मेरा मोबाइल फ़ोन ढूंढ कर लाओ। इसके बाद वो गाड़ी रवाना हो गई और अंदाज़न आध घंटे बाद मुझे किसी नामालूम मकाम पर पहुंचाकर वहां इंटेरोगेशन रूम में बिठा दिया गया, जहां से मुझसे तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम और ज़मान पाक के हवाले से कई सवालात किए गए। इफ्तार के वक्त मुझे एक कमरे में लाया जाया गया और मज़ीद सवालात जवाबात किए गए। रात को जब मेरी फैमिली की जानिब से मेरे मोबाइल की लोकेशन सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो फौरी तौर पर मुझे दोबारा से काली पट्टी बांधकर गाड़ी में बिठाकर किसी और नामालूम मकाम की जानिब रवाना कर दिया गया और तकरीबन 5 घंटे बाद नए मकाम पर पहुंचे, जो अंदाज़न रावलपिंडी इस्लामाबाद में था। मुझे इस मकाम पर मंगल रात गए तक रखा गया। पहले दिन जब उठाया गया था बरोज़ जुमा, मुझे रोज़े की हालत में 6-8 घंटे तक एक लकड़ी की कुर्सी पर जंजीरों वाली हथकड़ी से बांध कर सवालात किए गए। इसके बाद मुझे एक कमरे में मुंतकिल कर दिया गया और सवालात का सिलसिला जारी रहा। इस कमरे और मुल्हिका वॉशरूम में मुतअद्दिद कैमरे लगाए गए थे। वॉशरूम के कैमरे एहतजाज वज़र ने किया तो बंद कर दिए गए। सोमवार और मंगल के दिन किसी और बड़े माहिर को बुलाकर मेरा 3 बार पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया। पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है कि बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। वो टेस्ट 3 बार किया गया अज़हर का। शाम को मुझे 8:15 उसके बाद पहुंचा दिया गया, रखा गया, सेल में रखा गया। उसके बाद वहां से फिर से दोबारा से शिफ्ट किया गया और एक और जगह अज़हर को ले गए जहां पर और भी कैदी थे। और अज़हर के बकौल वो कैदियों की जो आहो बका और वो जो शोर मचाते थे बेचारे, वो सारी रात गूंजती रहती थी इर्द गिर्द उसके, और वो तफ्तीश जारी रही। और अदालत में जब अज़हर ने कहा कि मुझे पेश करें तो इस मुतालबे पर धमकियां दी जाती रही अज़हर को। अज़हर रोज़े रखता रहा इस सारी सिचुएशन के अंदर, और रोज़े में भी 5-5 घंटे के वक्फे के बाद अज़हर से बार बार यही सवाल किए जाते रहे और जिनका वो जवाब पहले से दे चुका हुआ था। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब मुझे दोबारा पहले वाली बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया और सहरी के बाद वहाँ से निकाला गया। 1-2 घंटे तक मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाने के बाद आई जे पे रोड पर छोड़ दिया गया और मेरी घड़ी, बटवा और एयरपॉड्स वापस कर दिए गए, लेकिन मेरा मोबाइल फ़ोन वापस नहीं किया गया। वहाँ से बदरिया टैक्सी गिलगित बल्तिस्तान हाउस से इस्लामाबाद गया और वहाँ अपने रिश्तेदारों के साथ 3 बजे लाहौर वापस पहुँच गया। दौरान तफ्तीश मुझसे पूछा गया कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम पर कितने पैसे खर्च होते हैं, लोग मुफ्त में कैसे काम कर लेते हैं, इमरान खान को कौन कौन से लोग हैं जो मिलने आते हैं ज़मान पाक में, बाहर जो लोग मौजूद हैं उनको खाना कौन दे रहा है वहाँ पे, यूट्यूबर्स को कितने पैसे देते हो। ये सवाल किए जाते रहे हैं 3-4 जो बार बार पूछे जाते हैं। सोशल मीडिया के लोगों को मुलाकातों में इमरान खान की जानिब से क्या टास्क दिए जाते हैं,
तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को डायरेक्शंस कहां से मिलती हैं? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस सारी इंक्वायरी का। बहरहाल उन ट्वीट्स को लेकर बार बार चलते रहे एंड ऑल दैट, क्योंकि अजहर के ऊपर इल्ज़ाम ये लगाते थे जी अजहर कोई बड़े अजीब गरीब किस्म के ट्विटर हैंडल हैं वो चला रहा है। कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं जो आप ट्विटर के यूज़र हैं, आप तमाम लोगों में से ज़्यादा दो हैंडल्स को तो आप सब जानते होंगे। एक वो फेलिबिलिस्ट है, या इसका मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आता, ये भाई हमारे हैं। एक और वो जोकर वाला हैंडल है, ये तो आप सब लोग जानते होंगे, इनकी ट्वीट्स बहुत वायरल होती हैं, इनकी रीच बहुत है। और मेरी जो पी फॉर पाकी पावर, ये ट्रेटर बाजवा, ये 4-5 हैंडल्स हैं जिनके बारे में बार बार पूछा जाता रहा और कहा जाता रहा कि ये टीम कौन चलाती है इन हैंडल्स को। पॉलीग्राफिक टेस्ट इन्हीं के गिर्द किया गया कि पूछना ये चाहते थे कि कौन चलाता है, और पॉलीग्राफिक टेस्ट में बार बार ये आया कि अगर सच बोल रहा है, उसको नहीं पता कि ये कौन लोग चलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ, और फिर बाकी आगे से उनकी स्टार्ट की लाइफ से लेकर एंड तक, शादी तक क्या करते रहे, कैसे पर्सनल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते रहे। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है नाजरीन, एंड दैट इज कि राना सनाउल्लाह ने अभी रिसेंट एक इंटरव्यू में कहा कि अजहर आए, वो FIR दे, वो बताए उसको किस पे शक है या उसको किसने उठाया था, हुकूमत कार्रवाई करेगी। अजहर ने नाम ले लिए। अजहर के बकौल जिन लोगों ने उनको उठाया था वो बार बार कहते रहे हैं कि भाईजान हमें DGFIA, मुबैना तौर पर DGFIA और राना सनाउल्लाह के ऑर्डर हैं आपको उठाने के लिए, इसलिए हमने आपको उठाया। तो राना साहब, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कार्रवाई करें, आप अपने खिलाफ कार्रवाई करें, आप DGFIA के खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई ना करें तो कम से कम डिटेल्ड इंक्वायरी जरूर करें। अगर आप कहते हैं कि जी आपने हुक्मनामा नहीं जारी किया था, तो भाईजान कम से कम उन लोगों से ही पूछ लें कि जो आपका नाम बताते रहे अजहर को, हो सकता है वो आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हो सकता है वो आपको बदनाम कर रहे हो। तो सर इसके ऊपर हम डिटेल्ड इंक्वायरी की हम बड़े पुरुम्मीद हैं, क्योंकि अजहर को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बाकी पाकिस्तानी भी बहुत सारे कंसर्न थे, क्योंकि उसके बाद हर बंदा गैर महफूज बहुत महसूस कर रहा था अपने आप को कि हम लोग सब पाकिस्तानी के इतने गैर महफूज हैं। अब ये सवालात जो हैं टोटल सोशल मीडिया के गिर्द घूमते हैं। अब बचगाना सोच देखिए हमारे इन लोगों की, FIA वालों की और पुलिस की, कि भाइयों तुम्हें नहीं पता कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है? तुम लोग खुद डिजिटल मीडिया के यूजर हो यार। कोई भी टीम नहीं बनाई जा सकती सोशल मीडिया को लेकर, आप इसको टीम नहीं बना सकते। अब मेरे ज़हन में यहाँ पे कोई कंटेंट चल रहा है कि मैं कोई ट्वीट करना चाहता हूँ, मैं पहले किसी बंदे को भेजूंगा, फिर वो मेरे ट्विटर हैंडल से ट्वीट करेगा, तो उसमें कितना टाइम ज़ाया होगा? मैं खुद उठाऊंगा, फिर टाइप करूंगा, मैं ट्वीट कर दूंगा यार। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सारे लोग खुद से ट्वीट करते हैं, ये कोई नहीं होता कि लिख कर देते हैं आप किसी को और फिर वो आगे हर बंदा आगे लिख रहा है कॉपी पेस्ट, ऐसे नहीं होता भाई। दिस इज 2023 अप्रैल। अल्लाह का वास्ते आपको अपडेट कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। और ये FIA को तो मेरी गुजारिश है, FIA वाले DGFIA से, सर इनको डिजिटल मीडिया वर्कशॉप्स करवाइए, इनको कोर्सेज करवाइए डिजिटल, अपने ये जो आपके हैं ना एजेंसी के लोग FIA के, ताकि इनको पता चले कि हाउ इट वर्क्स, सोशल मीडिया काम कैसे करता है। ये बहुत पीछे ने बेचारे, बहुत ही पीछे ने। मैंने लगता सी कि मैं जरा अनपढ़ या बंदा, जटबुट बंदा डिजिटल मीडिया को लेके, लेकिन नहीं भाई, हमारी तो एजेंसी बहुत पीछे। अपडेट कीजिए और इस जुल्म के खिलाफ, ये जो जुल्म हुआ है अजहर के साथ, आई एम वेरी पॉजिटिव कि इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल्ड इंक्वायरी होगी और इसके बाद जो जिम्मेदारान हैं उन तक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।